Next is production of antibiotics. So antibiotics are probably most important group of compounds synthesized by industrial microorganisms. Most antibiotics are secondary metabolites. They have therapeutic importance and are used in medical treatments. जो एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, एंटीबायोटिक्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं। एंटीबायोटिक्स मतलब ये जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेकेंडरी मोटे मेटाबोलाइट्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है ये इनका जो थेरेपेटिक इम्पॉर्टेंस है एंड एंटीबायोटिक्स मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। एंटीबायोटिक्स मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्ट, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्ट जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है या फिर उसकी एक्टिविटी अरेस्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स. So these are produced in small amounts by certain microbes like bacteria, fungi and few algae. Antibiotics कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं स्मॉल अमाउंट में, उनके ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ये एंटीबायोटिक्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जैसे बैक्टीरिया के द्वारा एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होते हैं, फंगाई के द्वारा एंड कुछ अलगी के द्वारा, विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोबियल पैथोजेंस. जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो अदर माइक्रोबियल पैथोजेंस की ग्रोथ इनहिबिट करते हैं. जैसे ये जो एंटीबायोटिक्स है ये माइक्रोबियल प्रोडक्शन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही प्रोड्यूस किए हुए प्रोडक्शन है, लेकिन ये जो एंटीबायोटिक्स है जो माइक्रोबियल पैथोजेंस है, माइक्रोबियल पैथोजेंस मतलब जिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हमें डिसीज़ होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें डिसीज़ कॉज करते हैं, दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज माइक्रोबियल पैथोजेंस. तो ये एंटीबायोटिक्स माइक्रोबियल पैथोजेंस की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट करते हैं. देयरफॉर दे आर यूज इन मेडिसिन, देयरफॉर इनका जो यूज़ है वो मेडिसिन में किया जाता है. एज ए मेडिसिन हम डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं जब हम बीमार होते हैं. द एंटीबायोटिक्स आर एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल एट्सेट्रा. जो ये एंटीबायोटिक्स है ये एंटीबायोटिक्स ज़्यादातर एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी फंगल होते हैं. ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंड फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करते हैं. एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिसीजेज सच एज प्लेग, whooping कफ, डिफ्थेरिया, लेप्रेसी एट्सेट्रा. जो एंटीबायोटिक्स है ये हमारे जो डेंजरस डिसीजेस है ह्यूमन बीइंग को होने वाले, प्लेग, whooping कफ, डिफ्थेरिया, लेप्रेसी एट्सेट्रा, ये जो डिसीज़ है इस डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं एंड इस डिसीज़ से एंटीबायोटिक के द्वारा छुटकारा भी पाया जाता है. सम कॉमन एंटीबायोटिक्स एंड देयर माइक्रोबियल सोर्सेस आर लिस्टेड बिलो. ये एक चार्ट दिया है, इसमें कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स दिए हैं एंड उनके माइक्रोबियल सोर्सेस दिए हैं. सबसे पहला जो एंटीबायोटिक है वो है क्लोरोमाइसिटिन. क्लोरोमाइसिटिन प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से. स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली ये बैक्टीरिया है. ये जो क्लोरोमाइसिटिन है इसका उपयोग डॉक्टर, ये जो क्लोरोमाइसिटिन है ये कौन से पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं? टू ट्रीट द बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन. बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन अगर किसी को हुआ है तो डॉक्टर क्लोरोमाइसिटिन प्रिस्क्राइब करते हैं. नेक्स्ट है एरिथ्रोमाइसिन. एरिथ्रोमाइसिन इसका जो माइक्रोबियल सोर्स है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस. स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस ये इस एंटीबायोटिक का माइक्रोबियल सोर्स है. स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस से ये प्रोड्यूस होता है एरिथ्रोमाइसिन. और इसका जो एरिथ्रोमाइसिन का जो मेडिकल यूज़ है वो है टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है
उसके ऊपर ट्रीटमेंट के लिए ये एरिथ्रोमाइसिन यूज़ होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो इन्फेक्शन है, जैसे ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, हुपिंग कफ है एंड डिप्थीरिया एट्सेट्रा, ये जो डिसीजेस है, ये डिसीजेस के ट्रीटमेंट के लिए ये एरिथ्रोमाइसिन यूज़ होता है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलियम क्राइसोजिनम नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये प्रोड्यूस होता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन भी एंटीबैक्टीरियल है, बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज़ के अगेंस्ट ये काम करते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज़ के ऊपर ये वर्क करते हैं डॉक्टर। अगर हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जैसे निमोनिया, स्कारलेट फीवर, ईयर, स्किन, गम, माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन अगर होता है तो उसके लिए पेनिसिलिन प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक है वो है ग्राइसियोफिल्विन। अब ये ग्राइसियोफिल्विन नाम का जो एंटीबायोटिक है, इसका जो माइक्रोबियल सोर्स है वो है पेनिसिलियम ग्राइसियोफिल्विन। तो ये जो एंटीबायोटिक है ये एंटीफंगल है। जैसे हमें कुछ स्किन का इन्फेक्शन हो गया, स्किन का फंगल इन्फेक्शन हो गया, फॉर एग्जांपल डर्मेटोफाइटोसिस मतलब रिंग वर्म हो गया, तो रिंग वर्म के अगेंस्ट ये ग्राइसियोफिल्विन नाम का जो एंटीबायोटिक है वो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक है वो है बेसिट्रेसिन। बेसिट्रेसिन का माइक्रोबियल सोर्स है बैसिलस लाइकिनोफॉर्मिस। बैसिलस लाइकिनोफॉर्मिस से मतलब ये बैक्टीरिया है बैसिलस लाइकिनोफॉर्मिस। तो इस बैक्टीरिया से बेसिट्रेसिन प्रोड्यूस होता है। बेसिट्रेसिन का जो यूज़ है वो भी स्किन इंजुरीज़ के अगेंस्ट ये यूज़ होता है। जैसे स्किन जल गई या फिर कट गई, कुछ जख्म हो गई, तो बेसिट्रेसिन डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट जो है वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंड टेरामाइसिन। इसका माइक्रोबियल सोर्स है स्ट्रेप्टोमाइसिस और रिफेसियंस। तो जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और टेरामाइसिन है, इसका जो यूज़ है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे निमोनिया, माउथ इन्फेक्शंस के अगेंस्ट ही चलता है। टेरामाइसिन जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन टेरामाइसिन जनरली एनिमल्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है।